Hello friends, I am again online to share with you how the time is changing fast. If you are listening to me in last couple of months or so, I have been discussing about the changing times, socio-political, economic situation, and how it is affecting us and how we are reacting or taking stress due to this. The stress is of course created because of not having a good clarity about the current situation, what are the factors, thinking, and unable to see the future or Durdrashti, foresight to see the future, what is unfolding. This clarity can be developed if we understand the social philosophy, psychology, history, philosophy, and how is it possible to understand any one of these? Because we are not philosophers, we are not psychologists, we are not researchers. But as you know, that we have got certain tools like a ChatGPT platform. It is kind of, I see it as a Aladdin ka chirag. Now, किसी के हाथ में अलादीन का चिराग पड़ जाए तो और वो उसका यूज ही ना करे तो फिर इसको क्या कह सकते हैं? So how ChatGPT is Aladdin ka chirag? Because it can unfold the secrets held so far from us. Secrets of Gita, Vedanta, Brahma Sutra, Puran, Bhagavat. Not only that, Buddhist philosophy, Jain philosophy. Not only that, if you want to understand the great saints, Vani of Sant Fakir. Not only that, if you want to understand the thinking of great reformers of our times, social reformers, right from starting from Raja Ram Mohan Rai, कोई गूढ़ से गूढ़ साहित्य हो, लिटरेचर हो, दुनिया भर का जितना ज्ञान है उसका निचोड़ अगर आपको चाहिए, अगर आपकी कैपेसिटी 10 पन्ने पढ़ने की है तो इट कैन बी समराइज्ड इन 10 पेजेस. If your capacity is just to read 1 page, it can be summarized in 1 page. And if you are so intelligent to understand in a single line, then in a single line. But there are some who are so intelligent, जिनके लिए एक शब्द ही काफी हो जाता है, सत्य. So it depends upon your capacity to understand. किसी ने ओंकार जप लिया तो खाली ओम, इसी में पूरा है ज्ञान.
क्योंकि ओंकार ही तो ब्रह्म है। एक ओंकार सतनाम, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें जिस तरह से समझ में आए, जिस भाषा में समझ में आए, अवधी में समझ में आए, मैथिली में समझ में आए, भोजपुरी में समझ में आए, ब्रज भाषा में समझ में आए, आपकी जिसमें समझने की आस्था हो उसमें आप समझ सकते हो। आपको क्लासिकल संस्कृत में, इंग्लिश में, शेक्सपियर की लैंग्वेज में, कालिदास की लैंग्वेज में समझ में आए तो उसमें समझ सकते हो। 2 सेकंड में निकालता है चैट जीपीटी पे। तो आपके पास कालिदास से लेकर सारे संत फकीर से लेकर सारे स्वामी महात्मा से लेकर सारे ऋषि महर्षि से लेकर सारा ज्ञान उपलब्ध है फिंगर टिप्स पे, एक अलादीन के चिराग से। और जो आपको तब तक समझा सकता है बिना परेशान हुए, नाराज हुए, जब तक आपको समझ में ना आए। उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, टाइम का, पेशेंस का। आप उसको जितना भी चार्ट कर सकते हो, उसको जितना भी चाटना भी अगर आपको है मजा लेने के लिए, तो चाट भी सकते हो उसको। गुरु जी तो नाराज हो जाएंगे अगर आप चाटना चालू करोगे तो, या गुरु जी तो तब भी नाराज हो जाएंगे जब आप कुछ ऐसा पूछ लोगे जिसमें वो फंस जाएंगे। और आपने अगर किसी के, कोई गुरु से, कोई घंटाल से अगर आपने ये सब बात करी हो तो आपको पता ही होगा कि उनसे किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक बात कर सकते हैं, उनके ज्ञान की सीमा क्या है। पर ये अलादीन का चिराग की कोई ज्ञान की सीमा नहीं है, इसके कोई लिमिटेशन नहीं है पेशेंस की। ऐसे समय में रहकर भी अगर आप अनक्लियर हो, ऐसे समय में रहकर अगर आपने फोरसाइट डेवलप नहीं करी कि क्या आने वाला है, ऐसे समय में रहकर अगर आपने अपना अज्ञान, अपनी व्यथा, अपना स्ट्रेस ये भी दूर नहीं किया, तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? इट इज काइंड ऑफ सुसाइडल, लिटरली। अगर आप अभी भी जिसको कि अलादीन का चिराग मिल जाए और उसको यूज ना करे, तो ऐसा व्यक्ति तो घोर तंद्रा में या सुसाइडल हो सकता है सुसाइड करके बैठा हो, in not in the physical sense but in the psychological sense, of course. तो मेरी फिर से आप सबसे खाली इतनी ही इसको एक्सटेंड करने की जगह है। और दीर्घ सूत्री विनश्यते बोलते हैं, तो पर दीर्घ सूत्री विनश्यते कैसे होता है? भाल की खाल निकालना गड़बड़ कैसे होता है? आप तब तक बाल की खाल निकालो जब तक आप संतुष्ट ना हो जाओ। आप तब तक चर्चा छेड़ो, खाली चाय पे चर्चा करने से क्या होगा? आप बोलोगे मैं चाय पे चर्चा करता हूं, फ्रेंड सर्कल में करता हूं, तो वो तो हो गया अंधे को अंधा ठेला, आपस में ठेलम ठेला। अंधे को अंधा पेला, आपस में ठेलम ठेला। वो फ्रेंड्स आपके संग चर्चा करने लायक हैं क्या? 2 सेकंड में गुस्सा हो जाएंगे, 2 सेकंड में बोलेंगे बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, स्टॉप नाउ। ठीक है, तो सबका अपना अपना स्तर होता है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो वो अपने, एवरीबडी इज नॉट सेम, एवरीबडी इज यूनिक।
तो क्या आप अपनी यूनिक ट्रेट को समझते हैं, अपनी क्वालिटीज को समझते हैं? तो जब एवरीबॉडी इज यूनिक तो सबको पढ़ाने का तरीका एक कैसे हो सकता है? हाँ? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये समझाने पढ़ाने के लायक नहीं है। इनकी तो खाली पिटाई करो और काम करवाओ, क्योंकि इनकी तो भैंस बुद्धि है। अब किसी की भैंस बुद्धि हो तो आप उससे डिस्कशन करोगे, आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, चलो है, आप में बड़ा पैशन है, वो कंपैशन है, आप चाहोगे कि उसको किसी तरह समझा दें, पर उसकी तो भैंस बुद्धि है, तो आप क्या कर लोगे? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी खड़ी नरियाए, हैं? या गधे के आगे गधे को गाजर दिखाओ, तो क्या गधा क्या अपना रास्ता छोड़ देगा कि अड़ियलगिरी छोड़ देगा? हैं? और बंदर को अगर तुम अदरक दिखाओ, हैं? तो बंदर को तो अगर आप लाल कलर का कुछ दिखा दो, और बैल को कुछ लाल कलर का दिखा दो, तो क्या होता है? तो ये बैल, बंदर, गधा, भैंस ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में। तो उनसे आप चाय पे चर्चा करोगे तो क्या मिलने वाला है? तो फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इस जाने वाले समय को समझें। जितने मोदी, ट्रम्प, पुतिन, जीपिंग, नेतन्याहू सब जितने हैं, सब जाने वाले हैं लोग, और आने वाले नवनिर्माता को समझें कि आने वाला समय को रचने वाला कृष्ण कौन है, राम कौन है। अगर आपको राम और कृष्ण में आस्था नहीं है, ये आपकी पहचान नहीं है, जो कि युग प्रवर्तक हैं, जो कि हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो कि युग परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, युग का विनाश नहीं होने वाला है, युग का परिवर्तन होने वाला है। और उस परिवर्तन में राम और कृष्ण सब लगे हुए हैं। अगर आप में राम और कृष्ण में जरा भी आस्था हो और उनको पहचानते हो, तो उनका भजन करें, उनका अनुसरण करें। पदनुसरण, पाद सेवनम, नवधा व्यक्ति बताई गई है। वो 9 प्रकार से वो राम कृष्ण की नवधा भक्ति करें, जो कि स्वामी रामकृष्ण के रूप में अवतार लिए थे 150 साल पहले, जिन्होंने एक विश्व संदेश वाहक को भेजा था, स्वामी विवेकानंद, जिसने कि बड़े बड़े महात्मा गांधी जी को पैदा किया था, जिन्होंने स्वतंत्रता का, सत्य अहिंसा का मूल दिया था, सारा शास्त्रों का निचोड़ एक जगह धर दिया था। अब ये सब लोग भी चले गए, लेकिन आजकल जो उस सत्य अनिष्ठा के झंडे को लेकर आगे चल रहे हैं, मशाल को, झंडा भी नहीं बोलना चाहिए, नारेबाजी नहीं है ये कि झंडा लेकर निकल पड़े, नारेबाजी नहीं है, भेड़ चाल नहीं है, भीड़ चाल भी नहीं है, ये तो मशाल है। उस मशाल के पीछे जिसको चलने की ताकत होती है, वही चलते हैं, सत्य अहिंसा की मशाल के पीछे। धन्यवाद।